पत्ता गोभी की सब्ज़ी तो हम सब बनाते हैं, अलग-अलग तरीक़ों से बनाते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, काट-पीट करते हैं, लेकिन ये जो सब्ज़ी है, ये बहुत स्वादिष्ट बनती है, झटपट बन के तैयार हो जाती है, बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करना नहीं है। तो सबसे पहले आप पत्ता गोभी और आलू ले लीजिए, आलूओं को बहुत अच्छे से पानी से धुल लेना है, छीलना नहीं है। अब क्या करना है, पत्ता गोभी को काट लेना है। साबुत पत्ता गोभी ये थोड़ा बड़ी है, तो मैं पूरा नहीं इस्तेमाल करूँगी, इतना ही करूँगी। आप छोटे साइज़ का लें तो सिर्फ आधा-आधा 2 टुकड़ा कर लीजिए बस। देखिए, अब ये पत्ता गोभी कट गई है, आलू हमने अच्छे से धुल लिया है, बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है इस पर। अब एक कुकर ले लेंगे और कुकर में आलूओं को डाल देंगे इस तरीके से। सबसे पहले नीचे आप आलूओं को डाल दीजिए, ऊपर से पत्ता गोभी रख दीजिए। पत्ता गोभी रखने के बाद में आपको इसमें जो है पानी डाल देना है। बहुत ज़्यादा आपको इसमें पानी नहीं डालना है, 1 कप के करीब पानी डाल दीजिए, जितने में आपकी आलू पक जाए। ढक्कन लगाकर गैस पे चढ़ाकर मीडियम फ्लेम पर 3 सीटी ले लीजिए। 3 सीटी में आपके आलू भी पक जाएँगे और पत्ता गोभी भी। जब तक कुकर सीटी दे रहा है तब तक इधर जो है प्याज काट लेते हैं। इस सब्ज़ी में 2 प्याज का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ज़्यादा प्याज की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मसालों की भी ज़रूरत नहीं है, हल्के मसालों से ये बेहद ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है। तो बस मसाले की तैयारी हम कर रहे हैं यहाँ पर। प्याज को जो है मोटा-मोटा स्लाइस में कट कर लेना है। 1 टमाटर लिया है, 2-3 हरी मिर्च और यहाँ पर थोड़ा-सा लहसुन लिया है। लहसुन आप 8 से 10 कली भी ले सकते हैं। अब देखिए इधर आलू उबल गया है, प्रेशर रिलीज़ हो गया है, पत्ता गोभी भी पक गई है और आलू भी पक गए हैं। बहुत गर्म है इस टाइम पर, तो इसको चिमटे से निकाल कर बाहर रख लेते हैं। ये देखिए, अब इसको पत्ता गोभी प्लेट में निकाल लेते हैं इसी तरीके से और आलूओं को भी कुकर में से बाहर निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आ जाए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो है आलूओं को निकाल लिया है, सारा आलू निकाल लेंगे। देख सकते हैं पानी अभी भी कुकर में साफ़ है, इतना अच्छे से आपको आलूओं को धुल लेना है। अब इसको छील लेना है। छीलने के बाद में इस तरीके से आलूओं के 4 टुकड़े कर लीजिए। थोड़ा टुकड़े मोटे ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे टुकड़े नहीं करिएगा, जिससे कि एकदम मिक्स ना हो जाए। आलू भी उबला हुआ है तो आलू इसमें साबुत थोड़ा दिखना चाहिए। अब इसी तरीके से सारी आलू हमको छील लेना है। अभी आलू बहुत गर्म है, आप देख सकते हैं भाप निकल रही है, तो आलू यहाँ पर छील कर तैयार कर लिया है। पत्ता गोभी को इस तरीके से आपको काट लेना है मोटा-मोटा। देखिए अभी गर्म है पत्ता गोभी, तो थोड़ी देर इसको ठंडा होने देंगे। अब देखिए इधर ठंडा हो गई है पत्ता गोभी, इसके अंदर अभी बहुत पानी है, तो उस पानी को अगर आप ऐसे ही डाल दोगे सब्ज़ी में तो सब्ज़ी आपकी ग्रेवी वाली बन जाएगी। तो इसमें से पानी आपको इस तरीके से हाथों में पत्ता गोभी लेकर इसकी पानी जो है निचोड़ देना है। पानी आपको निचोड़ कर तब पत्ता गोभी की सब्ज़ी इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि ये जो है सूखी सब्ज़ी बन रही है। तो सूखी सब्ज़ी इस तरीके से जब भी हम लोग बनाते हैं, हमारे घर में ये हमारे मायके में ये सब्ज़ी बहुत बनती थी। पहले तो मतलब यही था, कढ़ाई में ही रख दिया जाता था आलू और पत्ता गोभी को उबलने के लिए और उसी कढ़ाई में सब्ज़ी बन जाती थी और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो हम कभी न कभी ये सब्ज़ी बनाते हैं, हमको बहुत पसंद है ये, पूड़ी के साथ भी। एक कढ़ाई ले लिया है, उसमें 2 चम्मच सरसों का तेल, आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच मेथी, थोड़ी-सी कसूरी मेथी डाल दिया है, 1 पिंच हींग डाल दिया है, 1/4 चम्मच के करीब। जब सारी चीज़ें पक गई हैं तो जो प्याज़, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का दरदरा सा पेस्ट तैयार किया था, उसको डालकर आपको अच्छे तरीके से इसको भून लेना है। जो प्याज हमने काटा था उसका आपको पेस्ट बनाना है। 2 सूखी लाल मिर्चें डाल दिया है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से कंटिन्यू चलाते हुए भून लेंगे। अब यहाँ पर सूखे मसाले डाल देंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच मैंने यहाँ किचन किंग का मसाला डाला है, आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है और नमक स्वाद के अनुसार डाल दिया है। थोड़ा-सा जब ये मसाले भुन जाएँ अच्छे से, तब आप टमाटर का पेस्ट बनाकर डाल दीजिए इसमें। जो 1 टमाटर हमने लिया था वो डाल दिया है। टमाटर का इस्तेमाल अगर अब चाहो तो आप और भी कर सकते हो, इसमें काट कर टमाटर डाल दीजिए। तो थोड़ा पानी डाल दिया है मिक्सी जार धुलकर। अब इस मसाले को अच्छे से पका लीजिए। अब इस सब्ज़ी में हमें मटर भी डालना है, तो इसी स्टेज पर आप मटर डाल दीजिएगा कि बाकी सारी सब्ज़ियां आपकी पकी हुई हैं। मटर यहाँ पर कच्ची है, क्योंकि जल्दी आजकल मटर पक जाती है। तो इसको जो है इस तरीके से मसाले के साथ ढक कर 5 मिनट के लिए
पका लीजिए, लेकिन बीच में एक बार ढक्कन हटाकर इसको चला लीजिएगा। मटर को आपको इस जगह पर पूरे तरीके से मसालों के साथ में ही पका लेना है। इसमें आपकी मटर भी पक जाएगी और मसाले भी पक जाएंगे। वापस से इसको ढक देंगे। अब वापस से ढक्कन हटा रहे हैं। टोटल 5 मिनट हो गए हैं। तेल एकदम सेपरेट हो गया है, मसाले अच्छे से पक गए हैं। मटर चेक कर लेते हैं कि मटर पके हैं कि नहीं पके हैं। अगर नहीं पके होंगे तो अभी हमें और पकाना पड़ेगा, क्योंकि पत्ता गोभी डालने के बाद हम इस सब्ज़ी को खुला ही भूनेंगे। देखिए मटर पूरे तरीके से पक गए हैं। मीठे मटर आते हैं तो बहुत जल्दी गल जाते हैं। नमक भी हमने साथ में ही डाल दिया था, तो मटर पक गए हैं पूरे तरीके से। अब इसको जो है 1 मिनट ऐसे खुला और भून लीजिए। अगर जो है लगे कि थोड़ा बहुत इसमें मॉइस्चर है सब्ज़ी में, तो भाप बन की वजह से तो वो सूख जाए, मसाले आपके ये जो है हल्के से ड्राई हो जाएं। अब देखिए इस तरीके से बढ़िया से जो है मसाले जब भुन जाते हैं तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब जो पत्ता गोभी का पानी निचोड़ा था हमने, उसको खोल कर इस तरीके से डाल देंगे। सबसे पहले आप पत्ता गोभी डालिएगा और पत्ता गोभी डालने के बाद में मिक्स करिएगा। फ्रेंड्स, ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है तो ये हमारी पारंपरिक रेसिपी, लेकिन ये रेसिपी आज भी बेहद ही टेस्टी लगती है। बहुत ज़्यादा तेल और मसाले की ज़रूरत नहीं होती है इस सब्ज़ी में, और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप उबले हुए आलू डाल देंगे। जब मसालों के साथ पत्ता गोभी अच्छे से मिक्स कर लीजिए, तब आलूओं को डाल दीजिए। अब देखिए धीमे धीमे आप चलाइए, वरना आलू आपके बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे। वैसे पहले जब सब्ज़ी बनती थी ये, तो आलू वगैरह सब एकदम मिक्स हो जाते थे और खाने में ये बहुत टेस्टी लगती थी। उसमें तो आलूओं को हाथों से ही मम्मी तोड़ देती थी, मम्मी तो काटती ही नहीं थी। लेकिन अभी थोड़ा बहुत दिखेगा, नहीं तो आप लोग सोचोगे कि भरता है या सब्जी है। तो देखिए इस तरीके से धनिया की पत्ती डाल दीजिए। खुला ही इसको आपको 5 मिनट इस सब्जी को पत्ता गोभी के साथ मसालों के साथ भून लेना है। और उसके बाद ये देखिए बारीक कटी हरी धनिया डालने के बाद मिक्स कर दिया है और सब्जी हमारी यहाँ बनकर बहुत एकदम तैयार हो गई है। बहुत ही स्वादिष्ट ये सब्जी बनती है फ्रेंड्स, और झटपट से बनके स्टार्ट हो जाती है। बहुत ज़्यादा आपको कटिंग चॉपिंग नहीं करनी पड़ती है। गर्मा गर्म इस सब्जी को आप पूड़ी के साथ तो बहुत टेस्टी लगती है। हम लोगों के यहाँ पूड़ी के साथ अक्सर ये सब्जी बनती थी और मैं अभी भी बनाती हूँ कभी कभी। तो आज की ये रेसिपी आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ट्राई कर लीजिएगा। आपको नहीं, अगर आपने बनाया है या आपके घर में इस तरीके की सब्जी नहीं बनती है, तो सबको पसंद आने वाली रेसिपी है। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उनको भी शेयर कर दीजिए जो इस सब्जी को आपको बनाकर खिलाने वाले हों। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।